यहाँ आए और आपके घर के बगल माता जी की दिव्य मंदिर हम देखे तो बड़ी प्रसन्नता हुई। तो महाराज जी, हम आपसे आज एक थोड़ा जानकारी चाहते हैं। बिल्कुल। आज के लोग समस्त विघ्न बाधाओं से ग्रसित हैं, बहुत पीड़ाओं से ग्रसित हैं, रोगों से ग्रसित हैं। तो उन सभी के समस्याओं का समाधान किस प्रकार से हो? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि हम आज धर्म के कार्य में जो जुड़े हुए हैं जी और बहुत सारी कथाएं हैं। मैं एक ही चीज सबको बताना चाहूंगा कि जीवन में अगर सब कुछ सुंदर और व्यवस्थित करना है तो सत्य के साथ ही चलना है। जी क्योंकि क्या होता है कि आज लोगों को इतना ज्यादा भ्रमित किया जा रहा है, जी अलग अलग विधियां और अलग अलग चीजें बताकर, कि विचारों को समस्याओं से तो कम निकाला जा रहा है, जी लेकिन समस्याओं में उनको इतना ज्यादा डाल दिया जा रहा है कि वो खुद ही नहीं सोच पा रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए। जी और ईश्वर ने जो ये हमें शरीर दिया है और जो हम प्रभु की कृपा से प्राप्त किए हैं, ये नारायण रूपी ही शरीर है। जी और इस शरीर के अंदर तो ऐसे कोई विघ्न होना ही नहीं चाहिए। अगर जो स्वच्छ सुंदर भाव से इस पृथ्वी पर हमेशा सत्य के साथ चलेगा, उसे किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी। समस्याएं हमारे साथ प्रकट क्यों हो रही है, समस्या क्यों हमें हो रही है, और मेन जड़ क्या है समस्याओं, इस चीज को जानना हमें बहुत जरूरी है। आजकल लोगों को मैं देखता हूं कि समस्याओं से निकालने के लिए उनके साथ में उस प्रकार का व्यवहार किया जाता है कि जैसे धर्म को एक बिजनेस के तरीके से देखा जा रहा है, लोग कर रहे हैं। महाराज, ये भी हम जानना चाहते हैं कि लोगों की समस्याओं का समाधान आप पल में कैसे कर देते हैं? ये भी कई लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज जी से जाकर के इन प्रश्नों को आप महाराज जी के सामने रखिएगा। हम लोग सोचते हैं कि लोग जाते हैं और महाराज जी उन सभी की समस्याओं का पल भर में निदान कर देते हैं। ऐसी कौन सी शक्ति आपके पास है? हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि मैं आदि शक्ति जगदम्बा का भक्त हूँ और हमने शुरू से ही सत्य का साथ दिया है। कभी कोई भी शिष्य हमारे जो भी हमारे पास आते हैं, मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं उसकी विशेषताएं बड़ी अलग हैं। और कहा जाता है कि जब कोई शिष्य गुरु के पास जाता है तो अपनी समस्त समस्या गुरु के सामने रखता है। और गुरु ईश्वर पिता, मतलब जिस भी रूप में आप गुरु को देखना चाहते हो देख सकते हो। मतलब एक संपूर्णता विश्वास के ही साथ मनुष्य गुरु के पास जाता है। अब गुरु का कर्तव्य है कि अपने शिष्य को किस प्रकार से, कैसे उसे उन समस्याओं से निकाले। लेकिन आजकल लोगों के अंदर क्या है कि उनको क्या है कि ज्यादा से ज्यादा शिष्य हो जाए, हमारे बहुत सारे वो हो जाएं, लोग देखने वाले हो जाएं। हमारा सिर्फ एक ही वो है कि अगर गुरु को सब कुछ शिष्य उनके प्रति समर्पित कर रहा है तो गुरु का सर्वप्रथम धर्म होता है कि वो शिष्य के बड़े से बड़े संकट का निदान कर दे। हमारे पास जब भाव से लोग आते हैं कि गुरु जी के पहुंचने, जैसे हम उनके पास पहुंचेंगे हमारी समस्याओं का गुरु जी निदान कर देंगे। जिस भाव से हमारे पास वो उपस्थित होते हैं, मैं भगवती से उसी भाव के साथ उनके साथ जुड़ता हूं और माता रानी का आशीर्वाद होता है और उसी क्षण उनका मैं निदान कर देता हूं। ये भगवती आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा है और सब उसी के हाथ में है। जैसे कहते हैं कि एक बार ऐसे मैं तप में बैठा था ध्यान में, और उस समय नारायण, मेरे मन में एक इच्छा प्रकट हुई कि आज नारायण का मैं दर्शन करूं। और जब प्रभु का नेत्र बंद करके दर्शन करने पहुंचा तो वहां पे एक अद्भुत लीला देखा।
बहुत अद्भुत लीला हमें दिखाई दी कि मैं देख रहा था कि विष्णु भगवान का पैर जो है माँ लक्ष्मी आदि शक्ति जो देवी थी वो दबा रही थी, और दबाते दबाते उनका जो मुख था माता रानी का और भगवान के जब मुखमंडल पर पड़ा तो भगवान मुस्कुरा रहे थे, और कुछ समय के लिए वो मुस्कुराते थे और कुछ थोड़े से समय के लिए वो दुखी हो जाते थे। तो लक्ष्मी माँ जब सेवा कर रही थी उन्होंने सोचा कि शायद मैं पैर जब आराम से भगवान की सेवा करती हूं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और जब थोड़ा तेजी से दबाती हूं तो भगवान दुखी हो जाते हैं। और आज इस प्रश्न का उत्तर हमें चाहिए। तो कई वर्षों तक लक्ष्मी जी सेवा करती रही विष्णु भगवान का, और उसके बाद जब विष्णु भगवान के नेत्र खुले तो उन्होंने जब देखा माता लक्ष्मी को, तो माता लक्ष्मी ने पूछा कि हे नारायण, मैं आपकी सेवा करते समय जब आपका पग दबा रही थी तो उस समय हमने देखा कि आप कुछ समय के लिए खुश हो जाते थे और कुछ समय के लिए आप दुखी हो जाते थे। तो प्रभु क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई? तब भगवान ने कहा कि हे देवी, ये तीनों लोग हमारा शिष्य है, हमारे भक्त हैं, हमारी संतान है। जब तीनों लोकों में हमारे भक्त दुखी होते हैं तो मैं दुखी हो जाता हूं, और जब भक्त हमारे खुश होते हैं तो मैं भी खुश हो जाता हूं। तो उसी क्षण मैं समझ गया कि भगवान की इस माया से तो साक्षात मां लक्ष्मी भी नहीं बची हैं, तो मनुष्य कैसे बच पाएगा? और मनुष्यों को अगर इस माया से बचना है और समस्याओं से निकलना है तो उसे गुरु की शरण में जाना बहुत जरूरी है। महाराज जी, एक थोड़ा सा मेरा और विचार है। हाँ। जैसे आप अपने घर के बगल माता जी की और उसमें भगवान भोलेनाथ सरकार की और हनुमान जी हैं, श्री रामचंद्र भगवान है, सीता मैया के साथ हैं, लखन भैया भी हैं, और इतनी दिव्यतम मंदिर आपके मन में विचार कैसे आया बनवाने के लिए? देखिए, ये सब तो हमारे जितने भी शिष्य हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है जी। और वो सब एक निस्वार्थ भाव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। हम एक भी कोई ये नहीं कह सकता हमारे शिष्यों में कि मैं 1 रुपए की दक्षिणा किसी से लेता हूं। और जब मंदिर बनने का प्रश्न आया तो हमारे जो शिष्य थे वो सब मिल करके उन्होंने स्वयं कहा कि महाराज जी, यहाँ पर हम लोग ऐसा विचार रखना चाहते हैं। तो हमने कहा कि ये तो बड़ा अति उत्तम है। लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, भगवती की उनके ऊपर कृपा होती है, उनकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और उनका निदान होता है। और यहाँ पर लोग के पहुंचने से यहाँ पर भी एक आस्था के रूप में माँ जगत जननी भगवती विराजमान है। लोग जब उनके पास पहुंचते हैं तो उनका कल्याण ही होता है। और हम चाहते हैं कि धर्म का प्रचार प्रसार उस हद तक लोग करें कि ये जीवन ही व्यतीत हो जाए, उनको पता ही न चले कि हमारा कब जन्म हुआ और किस प्रकार से प्रभु के चरणों में हमको जगह भी मिली, मतलब इसका अनुभव होने न पाए। महाराज जी, जैसे कि आपको हम लोग जैसा सुनने में आता है और देखते भी हैं कि यहाँ पर हमेशा जब आपके मन में विचार आया, ब्राह्मणों को बुलवा करके यज्ञ पूजा पाठ जब तब करवाते रहते हैं, तो आज के लोग ये भी कहते हैं कि पूजा पाठ करवाने से कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो आप हमेशा ऐसा क्यों करवाते रहते हैं, ब्राह्मणों को बुलवा करके पूजा पाठ, माता जी की, दुर्गा सप्तशती का पाठ?
तो इससे क्या फायदा होता है? देखो, इससे ये उपदेश लोगों तक पहुंचता है कि कहा जाता है कि धर्म के साथ में आज लोग, बहुत सारे लोग जो खिलवाड़ कर रहे हैं, जी ठीक है, जी उस माध्यम से लोग अपनी अपनी तरफ खिंचाव करके, जी अपनी अपनी तरफ लोगों का खिंचाव करके एक टोली जैसा बनाना चालू कर दिए हैं। जी हम चाहते हैं कि ऐसा न हो करके जी लोग उस भगवती धाम के से जुड़े, नारायण की कृपा जहां पर है, जहां सर्व देवी देवताओं का हमारा आस्था, और जहां पर मंदिरें हैं, लोग वहां पहुंचकर अपने भाव सच्चे मन से अपनी अर्जी को लगाएं। जी आज लोग क्या कहते हैं, जिनके पास हम पहुंचते हैं तो एक ही चीज कहते हैं कि ये भगवान की सेवा करो, ये नारायण की सेवा करो। लोगों के पास हमने देखा है कि जब बुला करके एक ही जगह भेजना है और ईश्वर के ही पास, तो हम चाहते हैं ना कुछ भक्त और भगवान का ऐसा मिलन करा दो कि जीवन में फिर समस्याओं का जो समस्याएं हैं वो जड़ से खत्म हो जाए। भगवान की भक्ति का जो मार्ग है वो सबको ज्ञात नहीं है। भगवान के उस रूप का दर्शन करवाने के लिए सबको ईश्वर की कृपा वो प्राप्त नहीं होती है। अरे हमारे प्रभु की तो ऐसी लीला है, माँ की ऐसी अपार कृपा है, वो तो क्षण मात्र में हम लोगों के बीच में आकर हमारी समस्याओं का निदान कर देती। मतलब आपका महाराज जी कहने का मतलब यही है कि पूजा पाठ करवाने से हम सभी को बहुत लाभ होता है। बिल्कुल। देखिए, पहले क्या होता था कि आज देख रहे हैं कि मेडिकल से, दवाओं से, हर एक चीज से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। जी। वो परेशानी का कारण कैसे है कि पहले के समय में लोग क्या करते थे कि हर 1-1.5 महीने पे भगवान की सत्यनारायण कथा, ये पूजा पाठ होता था, घर का वातावरण बदलता था, लोग आते थे और उनके पास जो भी दक्षिणा होती थी वो ब्राह्मण को देकर के उससे आशीर्वाद प्राप्त करते थे। जी। आज मैं देख जाता हूं कि साल 6-6 महीना बीत जाता है। जी। 6-6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन अगर उनको कह दिया जाए तो उनको सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि 2 घंटा बैठेगा कौन। वो हॉस्पिटल में जाकर 10-10 घंटे बैठे रहेंगे, दवा से जूझते रहेंगे, समस्याओं से। आज ये जो अनेकों प्रकार की बीमारियां हुई हैं, इन सब का बहुत बड़ा कारण है कि भक्ति से विमुख होना, भगवान के पूजा पाठ से अपनी दूरियों को बना लेना। अरे जिस घर में भगवान ईश्वर की हवन हो रही है, उस घर में तो निश्चित है वहां का वातावरण बदलेगा। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं कि इन सब चीजों से, मैं देख रहा हूं कि लोगों को शुगर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, ठीक है, उनके ब्लड की कमी हो जा रही है, उनको चक्कर आ जा रहा है, रास्ते में गिर जा रहे हैं। पहले ऐसी समस्याएं नहीं थी। पहले लोग ईश्वर से इतना जुड़े हुए थे, कुछ भी नहीं रखा रहता था तो एक पत्थर की भी प्रतिमा ला करके पेड़ों के नीचे स्थापित करके और लोग वहां पर पूजा प्रारंभ कर देते थे, लोग जल चढ़ाते थे। पहले ऐसी की भक्ति थी लोगों में, ऐसा भाव लोगों में था। अरे हमारे प्रभु की तो ऐसी कृपा है कि जो भक्ति में उनके लग जाता है वो अपनी कुर्सी पर उठाकर उसे बैठा देते हैं। नारायण की तो ऐसी महिमा है। लेकिन लोगों के अंदर आज मैं जो चीज देख रहा हूं, आने वाले समय में लोगों के अंदर ऐसा हो गया है कि ये हमारे गुरु है, ये हमारे गुरु है, ये हमारे गुरु है। अरे इस संसार में किसी का कोई नहीं है, सबका गुरु जो ऊपर बैठा है, उस परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, उसकी भक्ति भाव में लगना चाहिए, जिससे इस जीवन का उद्धार हो जाएगा। ये भ्रम में पड़ करके इधर उधर भटकने से नारायण नहीं मिले। नारायण तो स्वयं की इच्छा से और स्वयं की भक्ति से। आपसे बताऊं कि हमने श्रीमद् भागवत गीता में एक दृश्य देखा था
और जिस समय देखा कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, लोग भरी सभा में ऐसा अभद्र कार्य कर रहे थे, वहां पर देखा तो एक एक से योद्धा, एक एक से धनुषधर प्रभु और एक एक से संत ऋषि विराजमान थे जी। लेकिन उस समय उनके पास में उनकी सुरक्षा व्यवस्था हेतु कोई वहां पहुंचा नहीं जी। और वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी, लेकिन किसी ने भी उस समय उनकी मदद के लिए नहीं खड़ा हुआ। जब वो हार गई कि अब मेरी लाज नहीं बचेगी, तो उन्होंने मन की गति से अपनी शरीर का त्याग कर दिया और हाथ जोड़ करके साक्षात नारायण के उस चरणों में अपना ध्यान लगा दिया। और जैसे ही उन्होंने प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाया, जब तक वो सबसे सुरक्षा व्यवस्था बचाव कर रही थी तब तक कोई नहीं खड़ा हुआ। जब उन्हें यह संपूर्ण विश्वास हो गया कि अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं है जी, उन्होंने सब कुछ त्याग करके, इस शरीर का भी त्याग करके, उन्होंने अपने मन की गति से भगवान के चरणों में अपने आप को स्थापित कर दिया। और जैसे ही उन्होंने नारायण के चरणों में अपने आप को स्थापित किया, वैसे साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हो गई। और कृपा होते ही वो तो सिर्फ भगवान की कृपा से माया को खींच रहा था। तो भगवान ने कहा है कि सब कुछ मोह माया चिंता, जिस दिन सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओगे, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज तो हमने देखा है कि लोगों को विश्वास ही नहीं है, इतने भ्रम प्रकट हो गए हैं। एक छोटा सा बालक लो 6 महीने का जी, और उसे ऐसे हाथ में पकड़ो और पकड़कर ऐसे हवा में फेंको जी, और फिर पकड़ो तो बालक क्या करता है? वो बालक खुश हो जाता है, हंसने लगता है जी। वो खुश इसलिए होता है कि हमारे पिता के 2-2 हाथ हैं, वो जमीन पर हमें गिरने नहीं देंगे। क्या? और आज हम इतने बड़े हो गए हैं, चलते हैं तो रास्ते में गिरने से डरते हैं जी। अरे जिस नारायण ने ये शरीर दिया है, तो गिराना भी उसी का काम है और उठाना भी उसी का कार्य है। तो प्रभु की शरण से बढ़िया और कोई शरण नहीं। महाराज जी एक निवेदन और करना चाहते हैं। बोलिए। और वैसे तो आप ज्यादा समय नहीं देते हैं और आपके आशीर्वाद से हम मीडिया वाले भी नहीं हैं, हम भी धर्म प्रचारक ही हैं, और बड़ी निवेदन पर आपने स्वीकार किए तो बहुत बड़ी बात है। और मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि लोगों का प्रश्न मुझसे था, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि उनका प्रश्न यह था कि आज के लोग जो है घर परिवार में क्लेश कलह हमेशा मचा रहता है, झगड़ा लड़ाई हमेशा चलता रहता है, तो महाराज जी इन सभी के समस्याओं का निदान कैसे है? बिल्कुल, बहुत सही चीज आपने प्रश्न किया है, बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि परिवार में जो समस्याएं प्रकट हो रही हैं जी, पहली चीज तो परिवार में कोई न कोई एक गार्जियन के रूप में उसकी उपस्थिति होनी चाहिए जी। और इसको बड़े हम एक अलग प्रकार से आपको बताते हैं जी, कि हमने देखा कि जब रामायण हमारे आपके बीच में प्रारंभ हुआ जी, हमारे ग्रंथों से जी, तो बड़ी अच्छी लीला उसमें दिखाई दी। हमने प्रभु राम की जो कृपा है वो देखा कि भगवान की जो कृपा थी, ऐसे हम लोगों के बीच में पारिवारिक समय में उन्होंने जो लीला हमको दिखाई गई जी, और उस लीला में देखा जाए तो हमारे हर प्रश्न का उत्तर है जी। हमारे ग्रंथों में जितनी समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, वो सारे प्रश्नों का उत्तर है। जो समस्याएं
हम ये चाहते हैं कि परिवार को जिस प्रकार से हमने देखा कि भगवान के रूप को अपना करके और देख करके जो हमें दिखाया गया जी, वो इतनी सुंदर लीलाएं थी कि आज लोग उनको भी एक भगवान के रूप में ही देखते हैं जी, और हम चाहते हैं कि अगर एक मनुष्य जो है जी, भगवान की इतनी सुंदर लीला करने के बाद में जी, लोगों के हृदय में भगवान बन बैठता है, जी, तो हम चाहते हैं कि परिवार में एक सुंदर सा गार्जियन हो जी, जो उस परिवार को एक साथ लेकर चलने की सहमति हो, जी, और गुरु का होना बहुत जरूरी है जीवन में, जी, क्योंकि आपके हर प्रश्न का उत्तर, हर समस्याओं से निकालने का गुरु जो होता है वो मार्ग बताता है। जी, भगवान की भी साक्षात प्रभु राम के भी गुरु थे, जी, समस्त देवी देवताओं में भी जी, गुरु की उपस्थिति इसीलिए होती है कि आपको सर्व संकट से बाहर निकालें, और इससे निकलने के लिए हम एक बहुत बढ़िया मार्ग आप लोगों को बता रहे हैं जी, कि सुबह नियमित रूप से पूजा पाठ प्रारंभ कर दीजिए, जी, और शाम को सोते समय, जी, रात शाम को, हाँ रात्रि रात्रि में, में, उस समय एक धूप बत्ती जी, आदि शक्ति जगदम्बा का नाम लेकर के जी, अपने घरों में जलाएं, जी, और उनसे कहें कि हे भगवती आदि शक्ति जगदम्बा, हमारे सर्व संकट को दूर करें और इसका निवारण करें। ये नियमित रूप से प्रारंभ कर दें, जी, और घर में एक बढ़िया सी हवन ब्राह्मण को बुला करके जी, भगवती हवन अपने घर में करवाएं, जी, और जिन्हें बहुत बड़ी समस्या है जी, और वो हमारे संपर्क में जो आना भी चाहते हैं, जो बात करना चाहते हैं, उनकी समस्याओं क्या क्या हैं, तो अपनी बातें आपके चैनल के माध्यम से रख सकते हैं। जैसे महाराज जी श्रेष्ठ पंडित नहीं मिल पाते हैं तो क्या आप ब्राह्मणों को भी भेज सकते हैं अपने यहाँ से? बिल्कुल, देखिए वैसे तो हमारे पास में बहुत व्यस्तता होती है जी, लेकिन हाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम बता देंगे, आपकी जो भी इच्छा कहे, जी, जो इच्छा कहे वहीं पे सुचारू रूप से आप के यहाँ जाकर के हवन कराएंगे। आपके मन में अगर 1 रुपए दक्षिणा देने की है जी, तो आप 1 ही रुपया उन्हें दक्षिणा दीजिए, जी, कोई चार्ज नहीं है। और हमारा जो दिव्य दरबार मुंबई में लगता है, जी, दिल्ली में भी, जी, और वहां पर भी हम आप सब लोगों को इनके चैनल के भैया के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, कोई दक्षिणा का वो भाव नहीं है आपसे। और जब भी आप एक सच्चे मन से हमारे पास अपनी उपस्थिति करिए, मैं निश्चित ये कहूंगा कि आप सब लोग निराश नहीं जाएंगे, माता रानी की कृपा होगी। हम तो बहुत सारी चीजों को देखे हैं, बहुत समस्याएं आई हुई थी हमारे सामने, जिन समस्याओं को हमने दूर किया है। और हमारे पास अगर आप नहीं भी पहुंच रहे हैं जी, तो आप फोन के ही माध्यम से जी, आप अपनी समस्याओं का निदान करवा सकते हैं। क्या बात। और बिल्कुल निःशुल्क, लेकिन हमारा टाइमिंग है कि हम शाम को 8 रात में, रात्रि में 8 से 10 के बीच में जो आपकी समस्याओं का निदान है, और 9 बजे से 11 बजे तक आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो सुनी जाएंगी, और आपको तत्काल क्षण मात्र में इस समस्याओं से बाहर निकाला जाएगा। और हम चाहते हैं कि हमारा पूरा भारत जो है जी, ये कैसे खुशहाल रहे, कैसे लोग धर्म के मार्ग पर चलें। हमारा तो सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हम लोगों को भक्ति से उस प्रकार जोड़ दें कि आज जो दुखी लोग, परेशान लोग दिखाई दे रहे हैं, सच में हमें भी बहुत पीड़ा होती है। कौन कहता है कि गुरु को पीड़ा नहीं होती है? जी, हम जब अपने शिष्यों को परेशान देखते हैं जी, तो मुझे भी दर्द होता है। और महाराज मैं जी ऐसा है कि एक बात बहुत ज्यादा सुनने में, बात थोड़ा हो रही है, हो ही जाए, सुनने में आता है कि कभी कभी ऐसा होता है किसी के घर में या हमारे ही घर में पल भर में आदमी बीमार हो जाता है, दवा भी काम नहीं करती है, तो उन सभी समस्याओं का कोई समाधान है क्या? देखो बिल्कुल है,
क्या होता है कि जब हम किसी चीज को, किसी के प्रति जाते हैं, हमारा झुकाव होता है जी, ठीक है, और हमारे घर में अचानक से ऐसी समस्याएं जी आ जाती हैं। तो देखिए, सृष्टि जो है भगवान के ऊपर आधारित है जी, जब घर के वातावरण को बदल दोगे जी, उसमें एक सुंदर स्वच्छ भाव ला दोगे घर के अंदर, जी, तो सबसे बड़ी बात तो है कि ऐसी समस्या पहली बात तो प्रकट ही नहीं होगी। हमारी शरीर में आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा है। जैसे कहते हैं कि इस शरीर से अगर शक्ति खत्म हो जाए जी, तो ये शक्ति 100 का काम करनी, जी, शक्ति खत्म हो तो ये 100 का काम, मतलब ये शरीर 100 हो जाता है, मिट्टी के समान हो जाता है जी, और जब तक इसमें ये शक्तियां हैं, जी, ठीक है, ये हमें हर एक चीज बताती हैं, हर एक समस्याओं से पहले से अवगत करा देती हैं। जी। अगर हमारा मन निर्मल है, हम सच्चे गुरु की भक्ति कर रहे हैं, उसके भाव में लगे हुए हैं, जी, तो आपको हम 100% बता रहे हैं कि ऐसी समस्याओं, और खास करके हमारे जो भी शिष्य हैं, जी, हमारे शिष्यों के पास में ऐसी समस्याओं का प्रभाव तो पड़ेगा ही नहीं। जी, ये जो आप अचानक से बात कर रहे हैं, जी, हमारे साथ जितने भी शिष्य जुड़े हुए हैं, मैं पूरे संपूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि उसके ऊपर किसी भी समस्या आने से पहले एक बार उस समस्या भी सोचेगी, क्योंकि हमने अपने शिष्यों को उस ऐसे इतना निर्मल बना दिया है जी, कि भगवान भी हमारे शिष्यों के पास में, यमराज भी अगर उनके ऊपर कोई दृष्टि या ऐसा कुछ डालेंगे तो निश्चित है कि सबसे पहले